पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया तो आदत छूट गया है, क्या कि हमारा खोखी था बीच में कभी हो सकता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4 डेट है 25/8/2023। अंतर्राष्ट्रीय तो स्टार्टिंग कर रहे हैं पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर इसमें टोटल कितने थे? 9 चैप्टर था, 9 में 2 चैप्टर गायब हो गया, बचा 7 चैप्टर। अच्छा है, आसान है। पहले का 2 चैप्टर यानी शीत युद्ध का दौर और 2 ध्रुवीयता का अंत, लेसन 1 लेसन 2 गायब होकर बाकी आ दिया। ये लेसन 6 में था, 2 चैप्टर गायब हो गया तो 4 में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रुप, संस्था जो बहुत सारे देशों के मिलने से बनता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर बनाया क्यों जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम जैसे ही चर्चे में आते हैं तो बाकी देश क्यों इससे जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम आप जानते हैं? तो ये सब बहुत सारे सवाल है जिसको आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और एग्जाम में आपको उसको जो है लिखकर वापस घर को भी आना है अच्छे नंबर के साथ। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ उठेंगे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम आप जानते हैं तो वो बताइए। तो पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको दिखा देते हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके भी हैं। तो सबसे पहले है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम। अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं मौका दूंगा लिखने का, उस समय लिखिएगा। जैसे सबसे बात करें पहला का यानी बड़ा, तो UNO, इससे आप बिल्कुल परिचित हैं, इससे आप अनभिज्ञ नहीं है ना। फिर आता है WB, अब पढ़े हैं WB, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं। फिर WTO, फिर WHO, IAEA, EU, एक था NATO। ये सब क्या था? सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और भी बहुत सारे हैं। 300 से ऊपर, मोर देन 300 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस विश्व में बिलोंग कर रहा है। उनमें से सब तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो आए दिन हमेशा चर्चा में रहता है उन्हीं को हम जानते हैं। उनमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, आप इसके बारे में अभी जानोगे भी। जैसे आपके सिलेबस में UNO ने पढ़ाया है, WB पढ़ाया है, WTO पढ़ाया है, WHO में बताया था, EU ये भी हम लोगों ने अपने सिलेबस में ही पढ़े हैं, यूरोपियन यूनियन वाला, और NATO भी हम लोगों ने पढ़ा था। बाकी ये चीज़ नहीं पढ़े हम, केवल यही चीज़ नहीं पढ़े, बाकी सारा चीज़ को हमने इसमें जान कर रखा है। तो यहाँ सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर और आंसर बनेगा जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, आप लोग भी उसको लिखिएगा। सुनिए, लिखा हुआ है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत आखिर क्यों है। यह 5 बिंदु 6 बिंदु लिखा गया है। ये महज बिंदु आपको नजर आ रही है, लेकिन इस पर अगर चर्चाएं करें तो लंबी लंबी चर्चाएं होंगी। आखिर जब देश एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जुड़ते हैं तो वो किस आधार पर जुड़ते हैं? यही वो 5-6 आधार है जिसके कारण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वो सिग्नेचर करते हैं, यानी अपने को शामिल करते हैं, और साथ में उसे वह विश्वास दिलाता है कि ये 6 पॉइंटों के माध्यम से कि हम तुम्हारे साथ में हैं। अब 6 पॉइंट को हम लोग चलो चर्चा में करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि युद्धों को रोकने में सहायक। युद्ध सब जानते हैं कि जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, बैटल होते हैं, ये कतई अच्छी चीज़ नहीं होते। चाहे देशों के बीच हो, व्यक्तियों के बीच हो, राज्यों के बीच हो, जानवरों के बीच हो, किसी के भी बीच में युद्ध हो, झगड़ा हो, क्लेश हो, अशांति हो, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। युद्ध कभी किसी को जो है लाभ नहीं पहुंचा है, तो हानि ही पहुंचाया है। अगर सबको लाभ हो जाए तब वो युद्ध अच्छा है, लेकिन युद्ध में एक लाभ, एक अगर बोलोगे 2 राजा युद्ध करते, एक हार जाते, एक जीत जाते हैं, तो जीतने के लिए भी कुछ बलिदान कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने सैनिकों की, अपने जानवरों की, अपने लोगों की, तब जाकर युद्ध को जीतते हैं।
तो युद्ध को रोकने में सहायक कि भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, युद्ध में किसी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है, यानी सब देश चाहते हैं कि हम युद्ध में ना फंसे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर अपने देश को और आगे लेकर चले। दूसरा है झगड़ों को बातचीत से हल करके सहयोग करना, सहयोग स्थापित करना। बिल्कुल सही है। अगर देखो ये भी नहीं है कि सब देश दूध का धुला है या सब देश इस बात को समझ रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको झगड़ा उसका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट है कि हम लोग जब तक युद्ध नहीं करेंगे हम लोग को चैन नहीं आवेगा। खोज के लड़ता है, जैसे पाकिस्तान हुआ, बटवा हमारा, जैसे चाइना, ये सब क्या करता है, खोज के लड़ता है कि आओ, उसके बाद मार खा के वापस चला जाता है। लेकिन चाइना वैसे नहीं है, चाइना को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को तो हमेशा साड़ दिया जाता है। कल है फिर एगो स्ट्राइक, परसों एगो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान में घुस के मार दिया, बड़ा अच्छा लगा। कहे वो लोग पहले इधर के आदमी को मारा था, तब ने मारा, ठीक किया है। देखिए, तो झगड़ों को बातचीत से हल करके सहयोग स्थापित करना जितना ज़्यादा हो सके। अगर बात बढ़ भी रहा है तो उसको क्या करो, आपस में झगड़ा मत कीजिए साहब, उसको बातचीत के द्वारा, यानी टेबल टॉक के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा जितना ज़्यादा हो सके उसे इससे दूर लेकर चलिए, झगड़ा से, युद्ध से, कि बातचीत से सहयोग हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तीसरा, विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना। झगड़ा से भी बढ़कर, युद्ध से भी बढ़कर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इंसान को, अपितु देश को भी आगे लेके जाता है। वो है अपने समाज को आगे करो, अपना आर्थिक विकास, इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़िया करो और अपने आप को डेवलप करो। हमने आप जब भूगोल चैप्टर पढ़ाया था तो मानव विकास पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, वृद्धि और विकास। अच्छा, वृद्धि करने से विकास हो जाएगी कि विकास करने से वृद्धि हो जाएगी? आप विकास करो ना, अपने आप वृद्धि होएगी, है ना। वृद्धि करने से विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ चलिए कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए, वृद्धि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें विकास की बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा, आप प्राकृतिक आपदा से परिचित हैं, नेचुरल डिजास्टर और महामारी यानी पैंडेमिक जो होते हैं का मिलकर खात्मा करना। जब प्राकृतिक आपदा आती हैं तो किसी एक के लिए नहीं आती हैं, वो लगभग उस एरिया में जितने भी क्षेत्र हैं, देश हैं, उन सब के लिए बहुत ही संकट का घड़ी बनता है। जैसे सुनामी, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी भी, है ना। जैसे कुछ दिन पहले ये हो गया था प्राकृतिक आपदा, महामारी में एक कुछ दिन पहले बीमारी आया था 2020 में, कोरोना बीमारी, वो भी महामारी पैंडेमिक था। तो क्या ये अभी भी है महामारी? इसका रेट घट गया है, हो सकता है, लेकिन रेट बहुत स्तर नीचे चला गया। प्राकृतिक आपदा रोजे आता है क्या? और आ भी जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए ख़त्म करके चला जाता है? वो चीज़ एरिया फिर डेवलप होता है, अपने आप में डेवलप फिर करता, अपने को विकास करता है। जैसे जापान हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से ही घिरा रहता है। क्यों? जापान आइलैंड है, जापान एक द्वीपीय देश है जो हमेशा प्राकृतिक विपदाओं से घिरा रहता है। इधर सुनामी हमला करता है, कभी भूकंप आ जाता है, तो कभी ज्वालामुखी समस्या करता है। तो जापान हमेशा बहुत समस्या में रहता है, फिर भी जापान में लोगों का एकता है और एकता की वजह से अपने को दोबारा विश्व के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि देखिए हम फिर से अपने को बना लिए। यूँ समझिए कि प्राकृतिक आपदा और महामारी को चुनौती, चैलेंज देते हैं जापान कि तुम जितना बार आओगे हम उतनी बार अपने को अच्छा करेंगे। तो हमें इन लोगों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग समस्या का हल करना, CO2, मीथेन, ये सब क्या है? सब ग्लोबल वार्मिंग का ही गैसेज हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ते हैं तो समस्या आएगी, तो उन समस्याओं का हल खोजना ही हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए। हल कैसे खोजेंगे? तो उस ग्लोबल वार्मिंग से निपटेंगे कैसे, उस गर्मी को कम करेंगे कैसे, तो उसके लिए भी बैठकें होती हैं, उसके लिए भी मीटिंग्स होते हैं और उसके लिए भी कुछ नए नए चीज़ें निकल आती हैं, सूचनाएं, या फिर कुछ नए नए लोगों के माइंड में कुछ आइडिया रहता है, वो उसको देते हैं, तब जाकर ग्लोबल वार्मिंग समस्या दूर होती है। ग्लोबल वार्मिंग से खतरा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग माना वैश्विक ताप वृद्धि। अगर ताप बढ़ गया
तो पहाड़ों का ग्लेशियर पिघलेगा, पहाड़ियों का ग्लेशियर पिघलेगा तो बर्फ़ जो लगा रहता है पहाड़ के ऊपर में, वो बर्फ़ क्या है? पानी तो है। वो पिघलेंगे तो पानी बनेंगे, और पानी बनेंगे तो समुद्र में ऑलरेडी पानी है। अब पानी और आ जाएंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो पानी कहाँ पर आएंगे? सब ज़मीन पर आएंगे। और ज़मीन में रहते कौन है? हम ही लोग रहते हैं। हम जैसे इंसान रहते हैं घर बनाकर, वो सब डूब जाएगा, बहुत हानि होगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या आती है उसको हल खोजना, एक साथ मिलकर हल खोजने का है। सहयोग के उपाय और सूचना जुटाने में मदद करता है। तो ये सब ग्रुपें क्या करती हैं? आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग को उपाय देते हैं, क्या कैसे करें, कैसे बचे, और सूचना जो होते हैं वो मदद करता है। यानी इसलिए इस सब को निकाल कर एक तथ्य बनता है, एकता में ही बल है। ये बहुत दिन से पढ़ते आए ना, एकता में बल है, एकता में बल है। तो वही ये सारे चीज़ों का एक ही आंसर आएगा, एक शब्द में आंसर आएगा, एक टाइटल बनेगा कि एकता में बल है। यहाँ पर एकता नहीं रहती तो शायद इतने सारे पॉइंट नहीं आते, या फिर एक बार जहाँ पर सुनामी आ जाती वो ख़त्म ही हो जाता है ना। तो ये चीज़ को आपको समझना है। ये केवल देश के लिए नहीं, एक इंसान के लिए भी ये ज़रूरी है। अगर एक गाँव ग्रुप में है तो उसके लिए भी 6 पॉइंट ही काम आएंगे, नहीं आएंगे क्या? सोच के देख लो एक बारी। अगर लोग आपस में मिले हुए हैं तो उनके लिए भी 6 पॉइंट ही काम आएंगे। देख लो, इसमें आदमी में, देश में, सब में लगा दो, सब में ही काम जरूर यही वाला आंसर निकलेगा। लिखेगा नहीं? आदमी अपने युद्ध से बचेगा, आदमी झगड़े से बचेंगे, आदमी जो है अपने समाज का और अपने खुद का विकास करेंगे, आदमी जो है प्राकृतिक आपदा का मामला है तो मिलकर सब गांव वाले मिलकर उसका इलाज करेंगे, फिर ग्लोबल वार्मिंग समस्या को निपटान करेंगे, और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी, और सूचना एक दूसरे को देंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट था, इसको आपको 6 पॉइंट इसको याद करना है आपको, ठीक है ना। इसको भेज दियो ग्रुप में। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य आगे बढ़ते हैं तो उसके पहले हमको थोड़ा सा बैक फ्लैश से स्टार्ट करना, फ्लैश बैक से। और ये चीज़ जानते हो, और एक था इसका, इस समझ रहे हो बात क्या लिखे हम? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक लिख दिए हैं, और एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर है। आपको सबको पता है इसका जो डेट है 1914 से लेकर 1918 के बीच में है ना, ये डेट आपको पता है। और इसका डेट था 139 to 145, सबको पता है। ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में समाप्त हो गई तो इसमें भी एक जो है एक संगठन बना, एक ग्रुप बना, और उस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या था? लीग ऑफ नेशन। अभी मत लिखिए, सुनिए पहले। ठीक है, इसका जो रचना हुआ था वो 1920 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक ग्रुप बना था, और उस ग्रुप का नाम यहाँ पर था UNO। यानी यहाँ पर भी एक संगठन बना था, संगठन, और उस संगठन का नाम था UNO। अब जानते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी से संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका जो गठन हुआ था, फॉर्मेशन जो हुआ था, वह 24/10/1945। तो ये याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है ना। इसको जो लीग ऑफ नेशन को हिंदी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिर्फ राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? इसको सिर्फ बोलते हैं राष्ट्र संघ बोलते हैं, है ना। इस बात को याद रखना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह सिर्फ राष्ट्र संघ है। ये 1920 में, और ये 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ। हालांकि 1941 से, अगस्त 1941 से ही ये बनने को स्टार्ट हो गया था। कौन? UNO। अगस्त 1941 से बनने को ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका फाइनल जो टच मिला वो 24 अक्टूबर 1945 को मिला। जब ये बन रहा था तब इसे जो संस्थापक देश थे, संस्थापक देश वो 51 था। कितने थे? 51 संस्थापक देश थे, और 51वां जो बना था
वो 91वां कौन बना था? पोलैंड बना था। कौन? पोलैंड नामक देश जो है 91वां संस्थापक देश बना था। और वर्तमान में जो है देश हैं वो वर्तमान में है 193। और 193 में अगर मैं भारत का बात करूं कि भारत इसमें है या नहीं, भारत UNO में शामिल है या नहीं, तो इसका उत्तर आएगा बिल्कुल यस। और भारत जो है इसमें आफ्टर 6 डेज इसमें अपने आप को शामिल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, यानी 30 अक्टूबर ये रहा आपका डेट, भारत इसमें शामिल अपने आप को कर लिया। देखिए अब यहाँ सुनिए, अभी लिखिए मत, कुछ मत लिखिए, सुनिए मेरे बात को। कहा क्या गया है इसमें? कहा गया है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पहला विश्व युद्ध से भी खतरनाक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखना, पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध सबसे खतरनाक था। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी हानि हुई थी, बहुत सारे जान माल का हानि हुआ था। लोग इस युद्ध से बचने के लिए भगवान से प्रे करते कि इस युद्ध से बच जाओ। आप सबको पता है इसमें एक चीज़ और कि द्वितीय विश्व युद्ध जब बना था इसमें 2 गुट थे, इसमें 2 गुट था, 2 ठो गुट इसमें काम कर रहा था। यानी एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी वाला राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में हम लोग का 4 कंट्रियां था। यू वाला सब एक तरफ रहेगा, ठीक है ना, यू वाला, जैसे USSR, USA, UK, इतना याद रखना। यू वाला सब एक तरफ रहेगा और अंत में फ्रांस एक देश। और इसमें जीजा आई वाला कंट्री लगा दो, जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 कंट्रियां उसमें हैं। तो इतने सारे देश, आप केवल इस 7 ही देश मिलकर युद्ध लड़े क्या? नहीं, इसमें भी बहुत सारे, इसका गुलाम जो था छोटे छोटे देश वो भी आपस में लड़े, इनके जो गुलाम था छोटे छोटे देश वो भी आपस में मिले। मैंने बहुत सारे देश आपस में एक बार में द्वितीय विश्व युद्ध करा और इसमें बहुत सारे हानियाँ हुई। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उतनी हानि नहीं हुई थी जितना हानि सेकेंड वर्ल्ड वार में हुई थी। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुआ क्या था, देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय लोगों ने आपस में मिलकर एक निर्णय लिया, एक संगठन बनाने का सोचा और 1920 में एक संगठन बनाया, लीग ऑफ नेशन। ये यानी एक तरफ से कहा जाए, क्वेश्चन एक क्या आएगा कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? अपने से बना के लिख लीजिएगा, हम खाली ऐसा लिख रहे हैं समझा कर ना। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? यानी लीग ऑफ, उत्तराधिकारी समझते हो ना, उत्तराधिकारी सब समझते हैं कि उत्तराधिकारी किसको बोलते हैं, अब पढ़ाए हिस्ट्री पे। तो लीग ऑफ नेशन के, जब लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया, जब बाप खत्म होता है तो बेटा गद्दी पर बैठता है। लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया तो कौन गद्दी पर बैठा? तो उसके बाद गद्दी पर बैठा यही व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति UNO। तो याद रखना लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? तो UNO है। ये सवाल बहुत चर्चा में रहेंगे, याद रखना। तो लीग ऑफ नेशन जब 1920 में बनाया गया, भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये नाकाम रहा, युद्ध को रोक नहीं पाया, जिस कारण से लीग ऑफ नेशन जो है फेल मार गया, यानी ये ख़त्म हो गया, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। लीग ऑफ नेशन डिसमिस, कहानी ख़त्म, ये ख़त्म हो चुका है। इसी के बाद देखा कि फिर भी युद्ध चले आ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध नाम से, तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध किसी तरह जल्दी जल्दी ख़त्म कराने के बाद एक संगठन बनाया UNO, और UNO से ही आज UNO आज भी वर्तमान समय में काम कर रही है, यानी कार्यरत है, जबकि लीग ऑफ नेशन कार्यरत नहीं है। तो ये दोनों बारे में आपको समझा दिए। मेन बात इसको याद रखना उत्तराधिकारी के तौर पर, और बाकी जितना लिखा है उसको लिखना तो लिख लीजिए। तो बता दिया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों में अभी महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बोला कि UNO बनने लगा था अगस्त 1941 से। सुन रहे हो सब माताओं, भाइयों, बंधुओं, बौका लोग, सुनो कि नहीं, एकदम मथुआ गोद देता है, लिखेगा तो गोद देता है एकदम, वहीं पर जिंदगी जो, अरे बोर्ड वो ताको, इतना बड़ा कॉपी लगाए हम हैं, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, कौन बोर्ड बोलता है जी? डिजिटल बोर्ड है। देखो डिलीट कर देख रहा है, देखा तुरंत, देखो ऐसे डिलीट हो जाएगा, तुरंत डिलीट। देखें अब फिर से बैकवर्ड लाना है, फिर से ऐसा आ गया, कलर चेंज हो गया, अरे खूबी है। देखिए एक बात, अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइए, डिजिटल बोर्ड वाला ज़्यादा मेहनत करता है कि ये नॉर्मल बोर्ड वाला ज़्यादा मेहनत करता है? हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। डिजिटल बोर्ड वाला कुछ नहीं है, वो पढ़ाने में आसान है, उसमें लगाता अपना PPT लगाता है या फिर किताब डाउनलोड कर देता है, जो भी करता है केवल पढ़ाता है, वो समझाता है, सब चीज़ लिखा हुआ मिलता है उसके पास,
एक्स्ट्रा में और लिखा रहता है। हम लोग तो लिखते तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, बाद में याद आता है, लेकिन लोग को कुछ छूटता क्यों नहीं है? वो सब पहले से तैयार करा रहता है, वो रेडीमेड है। हम लोग बनाते हैं साहेब, हम लोग को मेहनत लगता है, हम लोग का मेहनत का कदर कौन नहीं करता है? करता है? हमारा जितना स्टूडेंट है बच्चा, वही लोग अगर एक लाइक दे देगा तो हमारा ढेरी लाइक मिल जाएगा। तो ये लोग सोचता है मास्टरवा देंगे पैसवा मिल जाएगा इसको। कहे देंगे? नहीं देंगे। पता नहीं कि जालिम बुद्धि लेके चलता है। सुनो, जालिम बुद्धि लेके चलोगे ना तो जालिम लोशन लगाना पड़ेगा, एक बार याद कर लेना। तो इसलिए भैया जालिम लोशन से बचना है तो जालिम बुद्धि से हटा दो। इंस्टाग्राम में फटाक से लाइक दे। या बा फेसबुक में जब को छोड़ते हैं, खाली व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं ना, आपको जब देखते हैं चेक करके कितना लोग देखे हैं, तो 5-10 मिनट नहीं होता है, 40-50 लोग 5-10 मिनट में देख लेता है। और दिन भर में तो मतलब अब जब खत्म होने वाला है उसके बाद लास्ट में देखते हैं 200, 220, 230 आदमी देख के बैठल रहता है। बताइए वही वाला इसमें देख लोगे तो क्या हानि चल जाएगा भैया? बोलते तुम्हारा घर जमीन ज़्यादा बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। दुनिया गोल है, जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा। चलो फिर बढ़ाएंगे। तो याद रखना है, ये सब सारा चीज़ मैं बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 18 तक, तब उस समय और युद्ध ना हो इसीलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? शर्तों के अनुसार खत्म हो गया। लीग ऑफ नेशन बना कब था? 1920 में। तो लीग ऑफ नेशन की जगह कौन आ गया? यूएनओ आ गया। यूएनओ यानी लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन कहलाया? यूएनओ। तो सेकंड वर्ल्ड वार 1939 to 1945 जिसको समझ में आता है 1939 1945, ठीक है ना? इसमें दो गुट बना, दो तरफ से लड़ाई हुआ, एक बना मित्र राष्ट्र, एक बना धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में 4 देश, सबका यू वाला पहले याद रखना, यूएसएसआर, यूके, यूएसए और एगो फ्रांस रुक गया। और धुरी राष्ट्र में जीजा आई, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है ना? इतना याद रख लेना। उसके बाद क्या होता है कि संगठन जो बना यूएनओ, यूएनओ का फुल फॉर्म मैंने लिखा दिया, उसका हिंदी नाम लिखा दिया। यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी नाम उसका हिंदी नाम मैच करना, मिक्स नहीं कर दो ना, चनाचूर बना देना। यहाँ होता है राष्ट्र संघ, सिर्फ राष्ट्र संघ है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। गठन 24 अक्टूबर 1945। तो ये इसका बातचीत तो अगस्त से चल रहा था, 1941 से ही, तब जाकर 1945 में सक्सेस हुआ। संस्थापक जब थे तो कितने देश थे? संस्थापक कंट्रियां 51। आपको बताना चाहिए, जैसे जब नाटो बना था तो संस्थापक देश कितने थे जी? नाटो का संस्थापक देश कितना था? 12। आसियान का कितना था? 5। उसी तरह इसका संस्थापक देश 51। कोई आसानी से थोड़ी जुड़ता है, बहुत देर के बाद आप कुछ बनाओ, कोई ग्रुप बनाओ, एक लोग थोड़े आसानी जुड़ जाएंगे? ग्रुप में नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ेगा आसानी से। जब उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, उससे कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है, इंसान सेल्फिश होता है। बिना सेल्फिश का कोई काम करता है? बताइए आप। हम यहाँ खड़े होकर भूख रहे हैं सुबह सुबह उठ के, हम क्या लग रहा है आपको? हम बहुत ही ये करते हैं, सेल्फिश हम भी हैं। काहे? हमको रोकड़ा मिलेगा, रोकड़ा बंद कर दो, हम पेपर बंद हो जाएंगे। और तुम क्यों आते हो? यहाँ टेस्ट होएगा, उन्हें टेस्ट का पेपर एग्जाम में एकदम हुबहू मिल जाता है। दूसरा बात, यहाँ पर जो है मस्ती से पढ़ाई भी करते हो, आराम से बैठते भी हो। 4 गो एसी लगल है, क्या आप खोजते हो जी? क्या खोजते हो? 20-20 वाट का LED बॉल लगल है, ये तो झकझक लाइन चल गया तो इन्वर्टर की व्यवस्था है। क्या खोजते हो आप? इतना कम फी में क्या खोज रहे हो आप भैया जी? 199 रुपया मात्र है, 1 रुपया कम। क्या खोजते हो? हाँ जी मिश्रा जी, कुछ अब क्या खोज रहे हो? खून लोगे? 6 लीटर है, नहीं है ज़्यादा। वो अभी बीमारी चल रहा है, थोड़ा दिक्कत है, गला में तो बैठ गया खून, वो तो सूख गया है। मच्छर तुम्हारा तो खून ऐसे ही सूखल है है कि नहीं? सही बात, तुम्हारा खून ऐसे सूखल है। बताएं क्या? बोले क्या? चलो सुनो, आइए। तो संस्थापक देश में यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि संस्थापक देश कितने हैं, और पूछ लेंगे तो आपको याद हो गया, डिजिट तो याद हो गया 51। लेकिन पूछेगा 51वां देश कौन बना? याद रह जाएगा, पोलैंड। आप पूछेगा पोलैंड ने यूएनओ की सदस्यता मेंबरशिप कब लिया, यानी कब उससे जुड़ा हस्ताक्षर किया? तो कहना प से पोलैंड, प से 15 अक्टूबर 1945। कितना? 15 अक्टूबर 1945। प से 15, प से पोलैंड, याद हो जाएगा आपने? 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड आकर बोला कि साहब हम भी हस्ताक्षर करेंगे। वो भी घुस गया और बोला कि चलो अब इतना ही चाहिए, मेजोरिटी में मिल गया, 51 हो गया, 51 का दक्षिणा मिल गया, चलो अब खुश।
हो गया, बना दिया यूएनओ। आप जाकर 15 दूनी 30, 15 दूना 30 अक्टूबर को हमारा प्यारा भारत इंडिया बोला हम भी आ रहे हैं, हम जाओ हम आ रहे हैं, वो भी शामिल हो गया। अब हो गया यूएनओ का जीवन धन्य, कहा कि इंडिया आ गया, आप सब चैन की सांस लिया, कहा कि आप तो हमें कोई वहाँ उठा के देख नहीं सकता, काहे इंडिया हमारे साथ है। क्या बुझे, इंडिया को कम हल्के मत लो, खाली यहाँ भ्रष्ट नेता लोग के चलते यहाँ दिक्कत हो जाता है, समझे। नहीं तो इंडिया में अगर बढ़िया बढ़िया नेता मिल जाएगा ना, और यहाँ पर भ्रष्ट आदमी के चलते, करप्ट लोग प्रशासन के चलते यहाँ पर दिक्कत होता है, नहीं तो इंडिया जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिएगा। हमारा भाग्य अच्छा तुम लोग का, हम लोग का, कि हम लोग का जन्म इंडिया में हुआ है। क्या बुझे, दूसरी जगह होता है ना, तुम लोग इतना जो अभी बंदरामी कर रहे हो ना, अभी टांगा जाता ऊपर। बोल 24 अक्टूबर को बना तो 15 अक्टूबर को कैसे शामिल? 15 अरे वो पहले रे संस्थापक देश है, मतलब समझ नहीं रहा है। अब कोई ग्रुप बनाता तो एक जन मिलकर बनाता है। दिमाग बहुत है, यह दिमाग वाला लगाता बढ़िया काम में तो भैया कौन कहना पहुँचता। अरे बकवा, अरे संदीपा बकवा, और पंखा के बंद कर दिया, कैसा फालतू इंसान, घुरा 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 घुरा। हम बोले घर में क्या लग रहा भैया, अब ये तो गिराया, ना ना तो लगा हुआ है फिर भी। तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, संदीप का सवाल है, सुन लीजिए जनता जनार्दन। कहे कि 24 अक्टूबर को जब यूएनओ का बना तो पोलैंड भैया जो है वो 15 अक्टूबर कैसे आगे आ गए। तो भैया कहना चाहूँगा, अब स्कूल बना है आपके गांव में कब बना है? 1961 में जन्म हुआ था तुम्हारा? नहीं, क्या गांधी का लठिया तुम ही लेके चल रहा था, सॉरी गांधी भाई सोशल मीडिया में है गांधी जी के लाठी को आप ही लेके चल रहे थे क्या? इतने महान स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी हमारे हैं, गधड़ा। अरे बुढ़बक सब आए। अब गांव में कीर्तन होता है कि नहीं? कीर्तन में क्या ढोल और करताल अपने बज लगता है, 8 बजता अपने बजता है, लोग जमा होते उसको बज देता तब ना। अब यहाँ पर चाहिए देश आएंगे तब तो बनेंगे। अब कहा 15 अक्टूबर को पोलैंड बोला कि चलो हम आ गया, बना दो। 51 टका शुभ होता, पता ना, जब दक्षिणा 51 टका देता ना, 101 टका, 51 टका, 21 टका, 11 टका। तो 11 टका आप दोगे नहीं, कौन लाजिए दोगे 11 टका? तो 51 टका बढ़िया होता है, 51 दे दो। चालू हो गया, खाता चालू हो गया। अब चलते हैं आगे, चलो 2 मिनट ऑफ करो। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, हमने आपको जब पढ़ा रहा था यूएनओ का स्थापना दिवस, तब दुनिया ही बोला है यहाँ पर कि अगर आपसे एक सवाल और देखिए उसमें, चलो करो, यूएनओ की स्थापना दिवस पूछेंगे कि यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो क्या उत्तर दीजिएगा? 24 अक्टूबर, यानी उसका बर्थडे वही है ना। अब देखिए स्थापना जब हुई थी तो हमने जब इसको पढ़ा रहा था उसमें बोले थे कि स्थापना डायरेक्ट 1945 में नहीं हुई, इसका जो है बात विचार 1941 से ही स्टार्ट हुआ था। आप मारेंगे, अब ज़्यादा होएगा तो हम यहाँ धुना जाएंगे। हम अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कुछ दिन इसके बारे में पढ़े थे ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, चैप्टर डीप वाटर में कल परसों में। तो रूजवेल्ट और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। क्योंकि ब्रिटेन का राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ रानी होती है या राजा होते हैं, और अमेरिका का प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति होती है। इसीलिए यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति लिखा है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लिखा है। तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल, इसका पूरा नाम विंस्टन चर्चिल है। द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर करा गया जिसका नाम है अटलांटिक। मैंने आपको याद है जब पढ़ाए थे तब कहे थे 1941 तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। 1941 के कुछ समय के बाद, मैंने 1941 में आए, लेकिन अगस्त तक भी नहीं आया था। 11 अगस्त के आसपास जो है अमेरिका के युद्ध को स्टार्ट हुआ 39-40-41, लगभग 2.5 साल पार होने चला था। तब तक अमेरिका का इससे कोई मतलब नहीं था कि युद्ध में मैं शामिल हूं। अमेरिका को निमंत्रण दिया गया। कौन दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने निमंत्रण दिया कि आप आइए, क्योंकि आपके बिना हम जंग को जीत नहीं सकते, क्योंकि जापान बहुत पावरफुल हो गया है, जापान बहुत आगे बढ़ रहा है। जहां जहां मेरा एरिया था वो सब भी कब्जा में कर लिया। क्यों? किसका कब्जा में? अपने कब्जे में। क्यों कब्जे में कर लिया? जहां जहां कभी ब्रिटेन शासन किया करता था, याद है ना, ब्रिटेन का ही तो उस समय पूरा प्रभाव था। अब वहां पर जापान आने लगे। ये बात सच है कि अगर यदि जापान को, बिल्कुल सच है कि जापान को अगर परमाणु बम से अमेरिका नहीं उड़ाता तो हम लोग आज इतिहास में कुछ अलग चीज़ पढ़ रहे होते कि हम लोग को 200 साल तक अंग्रेज ने नहीं बल्कि जापान ने गुलाम बनाया था। और यहाँ जापानी का गुलाम बनाता है तो बड़ी भयानक गुलाम बनाता। इंग्लैंड वाला था थोड़ा बहुत
राहत भी मिला। अमेरिका से जापानियों से बिल्कुल नहीं मिलता। छोटा आँख वाला, कोई सूझता बूझता नहीं, मारता, सब बात में मारता। छोटा आँख है ना एकदम, वैसे करके देखो ना, छोटा आँख, उनको छोटा आँख बोलते हैं, छोटा आँख वाला आदमी। तो अटलांटिक चार्टर तब क्या हो गया, ये ब्रिटेन गया अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, कहा कि भाई साहब हमारा मदद कर दे। क्या मदद कर दो, ऐसा ऐसा बात है, जापान बहुत हाईएस्ट पावर वाला इंसान बन गया है, आप उसको हराना पड़ेगा। अमेरिका बोला हम काहे को आएंगे, हमारा तो नहीं युद्ध है। तो उसको बहुत समझाया बुझाया, तो अमेरिका का ठीक है एक शर्त पर जाएंगे, कुछ पॉइंट है मेरा, उसको क्लियर कर दे। ब्रिटेन ने कहा कि बिल्कुल सही, मरता क्या नहीं करता, कर देंगे। ब्रिटेन ने उन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। मतलब जहां जहां पर ब्रिटेन का शासन था उस एरिया को, मेन एरिया को कौन ले लिया, अमेरिका ले लिया, और एक संधि के तहत हस्ताक्षर किया जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक संधि बोलो या अटलांटिक चार्टर बोलो, आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था क्या कि जब भी कहीं दो बड़े देशों का समझौता होता है, ट्रीटी होता है किसी मुद्दे पर, तो वो अपने ही देश पर नहीं करते, वो तीसरे कंट्री को गवाह बनाते हैं। इन लोग का जो हस्ताक्षर हुआ कहाँ पर हुआ, कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा किस जगह देश है, नॉर्थ अमेरिका वाला है ना, ऊपर वाला पोर्शन कनाडा, याद है, वहां पर हस्ताक्षर हुआ। और ये लोग क्या किया, संधि के तहत अमेरिका उससे क्या हो गया, जुड़ गए, और अमेरिका मैदान में कूद पड़ा। तो अटलांटिक चार्टर 2 ही बार हुआ है, अटलांटिक संधि 2 बार ही हुआ है। एक बार हुआ था 1941 में, और एक बार 80 साल बाद 2020 में हुआ, यानी 2020 में हुआ था। याद रखिएगा, अटलांटिक चार्टर जो है ये 2 ही बार हुआ है, और यही दोनों के बीच में होता है। यहाँ एक वाला पता चल गया, यही से अब हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का बातें आगे चल रही हैं। अब आता है जनवरी 1942, देखिए 41 हो गया, 42 अगस्त से जनवरी, कितना साल समय बीत गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीना बीतने के बाद धुरी राष्ट्र जर्मनी जापान इटली के खिलाफ, धुरी राष्ट्र के खिलाफ कौन लड़ रहा था, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कितने कंट्री थे, 26 कंट्री है ना, मैंने बताया था ना, उसका भी जो गुलाम देश है उसके बात सुनेगा। धुरी राष्ट्र के खिलाफ यानी जर्मनी जापान इटली के खिलाफ मित्र राष्ट्र 4 यानी यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस, और साथ में 26 ये लोग मिलकर अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वॉशिंगटन में मिले, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हो गए, घोषणा पर हुई, यानी इसके घोषणा पर हुई किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए अगर राष्ट्र संघ लिखा रहता तो लीग ऑफ नेशन मारिएगा, और संयुक्त जुड़ गया तो मतलब यूएनओ हो जाएगा। तो यूएनओ के समर्थन में सब देश आ गया। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेता, एक रूजवेल्ट अमेरिका वाला, चर्चिल ब्रिटेन वाला, स्टालिन यानी जोसेफ स्टालिन, आपको पढ़ाए थे, ये रसिया वाला, ये 3 बड़े नेता वर्ल्ड लीडर याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में यूएनओ का एक सम्मेलन करने का निर्णय दिया कि चलो भाई अब हम लोग एक सम्मेलन करते हैं। किस चीज़ का सम्मेलन, कि हम लोग भविष्य में युद्ध जैसे ना हो, बड़े परेशानियां होती हैं, इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाएंगे। इसके लिए सभी को बुलाओ, सबको बुलाओ, सब देशों का राय जानना चाहते हैं किसको क्या चीज़ें है मन में, तो उसके लिए अब सम्मेलन होगा। चलिए इसको अब आप देखो 2 पॉइंट और बाकी उसको कराते हैं, ठीक है। अब देखिए बस 3 और डेट इसमें था, 26 जून 1945 यूएनओ चार्टर पर 50 देश, पहले 50 देश सहमति हुए जब बैठकें बुलाई गई किसके द्वारा, वर्ल्ड के 3 बड़े लीडर के द्वारा, चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और रूजवेल्ट के द्वारा। तो 3 बड़े नेताओं ने जब वहां मिले उस समय 50 देश के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। इस तरह यूएनओ में मूल संस्थापक देश पूछा है 51 क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा, है ना, वर्तमान पूछे या फिर संस्थापक पूछे तब आंसर दीजिएगा। और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई, इसकी स्थापना हो गई सहमति द्वारा 51 देश के साथ, और उस पर 6 दिन के बाद भारत भी इसमें शामिल हो गया कि हम भी बनना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम कल करते हैं।